हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हाफिली एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग के परिगत, एक हमें क्या दिया वृत्त, क्योंकि ये हमारे चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्किल एंड वृत्त वृत्त है उसका एक क्वेश्चन है। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। एक वृत्त है, वृत्त के एक परिगत मैंने क्या खींच दिया, एक एबीसीडी एक चतुर्भुज खींचा है। तो हमें सिद्ध करना है कि एबी प्लस सी डी बराबर होता है क्या एडी प्लस बीसी के। एडी प्लस बीसी के तो देखिए सबसे पहले हम क्या खींचते हैं, एक वर्त बनाते हैं। ये मैंने बना लिया वर्त। वर्त के परिगत, परिगत हमें क्या खींचना है, बाहर की तरफ एबीसीडी एक चतुर्भुज खींचना है। जैसे ये मैंने खींच दिया एबीसीडी, क्या मैंने खींच दिया चतुर्भुज। इसका नाम देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। जहां से ये मिल रहे हैं इस बिंदु पर इसका नाम दे दो पी, यहाँ पर दे दो क्यू, यहाँ पर दे दो आर और यहाँ पर क्या दे दो एस। ये मैंने एक चतुर्भुज खींच दिया। वर्त के परिचित मैंने क्या बना दिया, चतुर्भुज। एबीसीडी एक चतुर्भुज। इसको ना देखो तो देखिए जिस बच्चे को ये डायग्राम समझ में आ गया वो इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। अब कुछ नहीं करना, आपको क्या दिया गया है, एक वर्ग के परिचित क्या है, चतुर्भुज एबीसीडी खींच दिया। तो हमें सिद्ध करना है ये वाली चीज, ये वाली चीज हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हमें दिया हुआ था जो हमने लिख दिया था, तो हमें सिद्ध करना है, एक बार वापस लिख देते हैं। सिद्ध क्या करना हमें, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। ये हमें लेके आना है। ये चीज हमें क्या लेके लेके आना है। परंतु देखिए हमें एक चीज पता है, क्या चीज पता है, अगर वृत्त के बाह्य बिंदु से, एक जैसे मेरे पास क्या है वृत्त, वृत्त के बाह्य बिंदु से, ये मेरे पास वृत्त है, वृत्त का मैं जैसे बाह्य बिंदु किसको मान लेता हूँ, ए को। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, क्या स्पर्श रेखा, इनकी लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जैसे देख वापस समझ, ये मेरे पास क्या एक वृत्त है, ये मैंने बाह्य बिंदु क्या रख लिया, ए, इसका नाम दे दिया ए। बाह्य बिंदु से मैं अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकता हूँ, दो। तो मैं यहाँ पे दो स्पर्श रेखा खींचता हूँ, ये रेखा एक, ये, यानी इसका नाम दे दिया मैंने बी, इसका नाम दे दिया सी। यानी जब मैं बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचता हूँ तो ए बी बराबर रिया करे किसके, एस सी के। ए बी बराबर किसके रिया करे, एस सी के। ये आपके पर में दिया हुआ है 10.1, इसके अनुसार रिया करे आपस में बराबर। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे उत्पत्ति, उत्पत्ति। तो देखिए हमारे पास बाह्य बिंदु क्या है, ए है ना। तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कौन कौन सी, इधर तो पी आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है एस। एक तो एपी है और एक है एस। हम क्या लिखेंगे, एपी और एस के अंदर हम यहाँ पे लिख सकते हैं एपी बराबर है किसके, ए एस के। सर आपको कैसे पता चला, ए से, ए बिंदु से क्या लिख सकते हैं, ए बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ये आपको पता है। और इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। अब देखिए अब दूसरा बाह्य बिंदु लेते हैं बी। कौन सा लेते हैं, बी। बी से कौन से दो स्पर्श रेखा खींचते हैं, एक तो बीपी और एक बीक्यू। कौन कौन से ले रहे हैं, बीपी और बीक्यू। तो यहाँ पर एक ध्यान रखना, अगर ऊपर एपी लिखा है तो इसके नीचे वापस पी वाली लाइन लिखना है, ये लिखना है एपी, बी और पी बराबर किसके, बीक्यू के। तो ये लिख दिया। इसके अंदर क्या लिखेंगे, बी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, ये आपको लिखना है। इसका नाम क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 2। देश का मतलब कह रहे हो बी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, क्योंकि बाह्य बिंदु से जो भी स्पर्श रेखा खींचते हैं दोनों आपस में क्या दिया करें, बराबर। अब मैं बिंदु ले रहा हूँ सी, क्या ले रहा हूँ, सी। सी से मैं दो स्पर्श रेखा खींचता हूँ, एक तो सी आर और एक सी क्यू। सी क्यू ले रहे हैं तो इधर क्या आ जाएगा सी क्यू और इधर आ जाएगा सी आर। वापिस बात वो लिखेंगे, सी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, ये लिख दिया। इसको क्या नाम दे दो, समीकरण नंबर 3। क्या नाम दे दो, समीकरण नंबर 3। अब देखो अगली हमारे पास क्या बच गया, बाह्य बिंदु डी। डी से हम खींचेंगे डी आर बराबर डी एस। इसके अंदर लिखेंगे डी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 4। देखिए एक वर्त के
कितने बाह्य बिंदु, 4 दिया हुआ ना, ए बी सी डी। तो पहले मैंने ए को बाह्य बिंदु माना, तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई दोनों आपस में क्या देगा, बराबर। मैंने लिखा एपी बराबर है किसके, ए एस के। फिर मैंने बाह्य बिंदु बी लिया, तो बीपी बराबर है किसके, बी क्यू के। फिर मैंने बाह्य बिंदु लिया सी, तो सी क्यू बराबर किसके, सी आर के। फिर मैंने बाह्य बिंदु क्या ले लिया, डी, डी आर बराबर किसके, डी एस के। ये मैंने लिखे, तो इसको समीकरण नाम दे दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब कुछ नहीं करना है, इन चारों को हमें क्या करना है, सिर्फ जोड़ना है। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4 को जोड़ने पर अब हमें क्या करना है, इन चारों को जोड़ना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 को जोड़ने पर। अब इनको जोड़ेंगे तो देखो इधर क्या आ गया, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर, उधर क्या आ गया, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, डी एस। देखो यहाँ पर क्या रहे, एपी प्लस बीपी, क्या रहे, एपी प्लस बीपी। देखो एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी, तो इसमें पूरी को क्या बोल सकता हूँ, ए बी बोल सकता हूँ ना। यहाँ पर क्या रहे, एपी प्लस बीपी, तो इसमें पूरे को क्या बोल सकता हूँ, ए बी। क्या बोल सकता हूँ, ए बी। यानी इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी। मैं लिख दिया ए बी प्लस, यहाँ पर क्या रहे, सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, सी डी। सी आर प्लस डी आर को मैं क्या बोल सकता हूँ, साथ में पूरी को सी डी, क्या बोल देंगे, सी डी। तो इसको हम बोल देंगे सी डी। यहाँ पे लिख दो सी डी बराबर, इधर क्या है, ए एस और इधर क्या है, डी एस। देखो ये रहे डी एस, तो इन दोनों को ए एस और डी एस, ए एस और डी एस, इस पूरी को मैं क्या बोल सकता हूँ, ए डी। क्या बोल देंगे, ए डी। तो यहाँ पे लिख दो ए डी प्लस बी क्यू और सी क्यू को क्या बोल देंगे, बी सी। क्या बोल देंगे, बी सी। तो ये देखो ये आ गया हमारा आंसर, क्या गया हमारे पास आंसर। यही तो हमें प्रूफ करना था। प्रूफ हमें क्या करना था, ए बी प्लस सी डी बराबर है कि या नहीं, देखें जांच करने से ए डी प्लस बी सी के। ये आ गए देखो ए बी प्लस बी सी बराबर है किसके, बराबर है ए डी प्लस बी सी के। किसके बराबर है, ए डी प्लस बी सी के। इसी प्रकार आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है।